नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि अगर धोखाधड़ी करके या कूट रचित तरीके से कोई दस्तावेज तैयार करके कोई रजिस्ट्री कर दी गई है, जमीन का स्वामित्व प्राप्त कर लिया गया है, मौके पर मालिकाना हक है, कब्जा है, तब भी वो मालिकाना हक अवैध है और ऐसी जमीनों पर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको सचेत रहना है। तो इस तरह कूट रचित और फर्जी दस्तावेज जिस जमीन का तैयार किया गया है, उस जमीन पर आपका मालिकाना हक नहीं है, वो कानूनी रूप से अवैध मालिकाना हक है और उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि ये समझ पाएं कि ये जमीन सही है और इस पर जिसका कब्जा है वो उसका कब्जा मालिकाना हक सही है, वैध है और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। उन बिंदुओं पर विस्तार से मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने लगभग 40 साल के सिविल इंजीनियरिंग करियर में मैं एक बात पर पहुंचा हूं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, चाहे वो फ्लैट हो, मकान हो या कृषि की ज़मीन हो, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, चाहे आपको फ्लैट खरीदना हो, मकान खरीदना हो या बिल्डर के रूप में आपको अपनी लैंड विकसित करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए ज़मीन खरीदनी हो, तो बस इसी जगह आपको चीटिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको खरीदने वाले को और बेचने वालों को मिलाने के लिए जो कड़ी है वो ब्रोकर है और ब्रोकर आपका फ़ायदा उठाता है, गलत रेट बताता है या कोई प्रॉपर्टी लीगल नहीं होगी तो उसको लीगल बताने की कोशिश करेगा, तथ्यों को छुपाएगा और अधिक कीमत में आपको बेचने की कोशिश करेगा। मैं इस सारे चीटिंग को बीच से हटाना चाह रहा हूं। तो अगर आप भी मेरी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, मैंने ये सर्विस अभी शुरू की है, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको लीगल और वेरीफाइड प्रॉपर्टी बेचने में और खरीदने में दोनों में मदद करूंगा। थैंक यू। फर्जी दस्तावेजों पर जमीन का मालिकाना हक कानूनी रूप से अमान्य है और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अगर इस तरह का कानूनी रूप से अमान्य जमीन किसी के कब्जे में है तो उस पर कानूनी दावा कैसे प्रस्तुत करें। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ है जिसके अनुसार धोखाधड़ी, छल कपट या फर्जी दस्तावेजों या फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हासिल की गई जमीन का मालिकाना हक कानूनी रूप से मान्य नहीं होता है, अमान्य है। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं कि फर्जी या जाली दस्तावेज कानून में अमान्य है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, धोखाधड़ी से प्राप्त संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। किसी ने झूठ बोलकर, धोखाधड़ी या छल करके कोई जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है या फर्जी दस्तावेज बना लिए तो वो अमान्य है। संपत्ति के मूल रिकॉर्ड ही असली और वैध माने जाते हैं। जो मूल रिकॉर्ड, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो राजस्व रिकॉर्ड से मैच करते हैं, खतौनी में जिसका नाम होता है, वही वैध माने जाते हैं। अगर वहाँ पे नाम नहीं है तो ये कूट रचित या फर्जी दस्तावेज हैं और ये अमान्य माने जाएंगे। इस तरह कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अगर किसी की रजिस्ट्री भी कर दी है तो जिस आदमी के पास, जिसके पक्ष में वो रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री होने के बाद भी उसका मालिक नहीं माना जाएगा और वो रजिस्ट्री अवैध होगी और उस जमीन पर उसका मालिकाना हक सरकार छीन सकती है। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन की श्रेणी में वो भूमि मानी जाएगी। अब बात करते हैं तो इसका कौन सा उपचार है, मैं क्या करूं कि इस तरह के फर्जी दस्तावेजों वाली जमीन से बच सकूं या उस पर दावा पेश कर सकूं। नंबर 1, हमेशा मूल रिकॉर्ड जैसे खतौनी, खसरा, जमाबंदी की जांच करें। किसी भी संदेह की स्थिति में सक्षम कानूनी सलाह लें। धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े के मामलों में आप सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और खटखटाना ही चाहिए, क्योंकि आप एक जाल में फंस चुके हैं। किसी ने कानूनी रूप से अवैध या कूट रचित दस्तावेज बनाकर आपको ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी है, ये बता के ये मेरी ज़मीन है, तो आप वहाँ फंस गए हैं। आपको ये जांच पहले ही करने लेनी चाहिए थी। इस संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि कानून का ये सिद्धांत है, मूल आत्मा है कि अगर कुछ भी धोखे से हासिल किया जाए तो कानून उसकी रक्षा नहीं करता है और वो अवैध संपत्ति ही मानी जाएगी अगर धोखे से या कूट रचित दस्तावेजों से वो प्राप्त की गई है। दोस्तों, इसी तरह के उपयोगी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।